नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। आज बुधवार है और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल की ओपनिंग हो सकता है बाजार में गैप अप और गैप डाउन हो। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बुधवार से लेके शुक्रवार तक की क्या रणनीतियां, क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो बताऊंगा, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन और अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन रखें। अभिमन्यु बनने से कैसे बच सकते हो वो भी एक्सप्लेन करके जाऊंगा। तो इस वीडियो में बाजार कहां तक टूट सकता है, कहां तक बढ़ सकता है, क्या ब्रेकआउट जोन होंगे, क्या बाजार में का ट्रेंड है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। और इस वीडियो में अपन पास्ट जो लास्ट मंडे को, देखो अपने इन वीडियोज में फ्राइडे को वीडियो डाली जाती है जो पूरे हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है, फिर वेडनेसडे को वीडियो डाली जाती है। अगर कहीं कोई चेंजेस नजर आते हैं तो वहां पर वो कवर कर ली जाते हैं मंडे को, मंडे से वेडनेसडे, और वेडनेसडे को फिर से वीडियो डाली जाती है जो कोई बीच में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है और फ्राइडे तक की कवरेज दे दी जाती है। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग व्यूज़ और मंडे और वेडनेसडे को शॉर्ट व्यूज़ दे दिए जाते हैं, ताकि आप बाजार से कनेक्टेड रहें। इस वीडियो में अपन पास्ट में अपन ने क्या बात करी थी, यानी मंडे की क्या बात करी थी अब तक के लिए, वो बात करेंगे। डेटास कौन कौन से आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है। तो पास्ट चार्ट्स को पास्ट जो हमने लेवल्स दिए थे, जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। डेटास अभी आगे कौन से आने वाले हैं, फिर चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। यानी चार्ट्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या नहीं करना है। फिर लेवल्स बताऊंगा जो आप हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स लोगों के साथ एडवांस में एडिटेड वर्जन शेयर कर ली जाते हैं, और लास्ट में दूंगा गोल्डन स्टेटमेंट। तो आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप गोल्ड का फिजिकल वायदे में कारोबार है आपका, आप MCX में खरीद बेच करते हैं, आप कॉमेक्स में खरीद बेच करते हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, लास्ट जो मंडे को वीडियो डाली थी मैंने, जो आप लोगों को 6 तारीख को अपलोड हुई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि बाजार का ब्रेकआउट जोन है 143,800 का। तब से लेके अब तक आज का लो कितना है, 144,750 का। सब डिमांड जोन कितना दिया था, 144,200 का, और ब्रेकआउट जोन नीचे का था तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी थी। सप्लाई जोन दिया था 149,600 का, और मैंने देखो बाजार का ट्रेंड साइडवेज बताया था। बाजार ने ना ही 149,600 को काटा है और ना ही 143,800 को काटा है। बाजार ना इसके ऊपर गया है ना इसके नीचे गया है। बाजार ओवरऑल साइडवेज ही रहा है, जैसा आप लोगों को बताया गया था। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है। तो आई होप कि आप लोग कहीं कोई ट्रैप नहीं हुए होंगे। तो वीडियोस को देखे होगे तो आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ होगा रादर देन वेस्ट, है ना। अब मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को अभी कौन कौन से आज डेटा शेड्यूल हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। अपन उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए, आज जो डेटा शेड्यूल हैं वो है FOMC का मीटिंग का अनाउंसमेंट होगा 8 तारीख का। उसके बाद सीधे 9 तारीख को डेटा है जो कल 6 बजे रिलीज होंगे, और ये 11:30 बजे आज के बाजार बंद होने के बाद। तो कल का जो दिन है, आज तो बाजार में स्टॉप लॉस हंटिंग होने की पॉसिबिलिटी है वेडनेसडे होने की वजह से, और डेटा की वजह से जो वोलेटिलिटी ट्रिगर होगी उसके पहले जो राइट डायरेक्शन में बैठे होते हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, यानी स्टॉप लॉस खोज के बजाए जाते हैं। तो कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। आज वोलेटिलिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग का कार्यक्रम रह सकता है। इसके अलावा फ्राइडे को तो कोई डेटा वेटा नहीं है, तो जो भी है अब कल का ही दिन है। तो अब आप लोगों को ये समझ गया कि फंडामेंटल बेस में क्या होने वाला है। तो अपन अब समझते हैं कि टेक्निकल और साइकोलॉजिकली बेस पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है। बाय द वे, मैंने अपना परिचय नहीं दिया जो लोग नए आए हुए हैं। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगी। 6.5 सालों से ज़्यादा का अनुभव तो 22 सालों का है। प्रेजेंस सोशल मीडिया में 6.5 सालों से अधिक का है। तो आप जाइए, वेरीफाई करिए, ऑडिट करिए, समझिए प्रोसेस को। आप अपने आप को, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, तो कोशिश करिए अपनी प्रोसेस और हमारी प्रोसेस को सिंक करने की, क्योंकि ड्यूअल माइंड यहाँ पर हमेशा नुकसान करता है। ठीक है, तो डेटा समझ लिया अपन लोगों ने। अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ सीधे चार्ट्स में।
तो जब आप चार्ट्स में लिए चलते हैं, सीधे सीधे चार्ट्स में चलते हैं ताकि अपन समझें कि आगे क्या क्या नहीं करना है ना। तो मैंने ये वर्क स्पेस बनाया हुआ आप लोगों के लिए। बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बस मन में आया वीडियो सीधे सीधे वीडियो बनाने लग गए। देखो कितनी सारी प्रिपरेशन है। ये वीकली पास्ट डेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ये गोल्ड का चार्ट है जो आगे के लिए रहेगा अपने, है ना। अब अच्छे से समझना क्योंकि ये पूरे बातों का सार है, पूरे क्रक्स दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। तो ये कौन सा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए, ये चार्ट है, ये लेवल्स है आप लोगों के सामने। अभी बाजार का भाव चल रहा है 1,44,860 का, 1,44,860, इसको 1,44,860 का भाव चल रहा है अभी, करंट मार्केट प्राइस है ना। इसको डिलीट कर देते हैं। टाइम हो रहा है 1:25। आप चाहें तो जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर भी लोअर साइड में लिखा हुआ है 1:25 हो रहा है PM दोपहर का। अब समझो, अगर बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, यानी अभी बाजार लगभग यहाँ पर चल रहे हैं, 143,800 तक गिर सकते हैं डेटा आने के बाद। कल की ओपनिंग अगर 143,800 के नीचे की हो जाती है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, आज की क्लोजिंग 143,800 के नीचे का क्लोज हो जाता है, मान लो इसके नीचे क्लोज हो गया, तो मैं ये कहूँगा बाय पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए। तब बाजार उस केस में 1,38,500 और 1,35,000 भी टूट सकते हैं। यानी कि ये देखो, ये चैनल पे पहले माल डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी तो इन स्तरों से नीचे गिरा हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, और 1,47 के आसपास आकर ये रुक रहा था। तो वही लेवल अभी सप्लाई जोन रहेगा। अभी 144,800 के आसपास, 850, 860 के आसपास चल रहा है। अगर इनकेस बाजार में कल गैप डाउन ओपनिंग होनी है या फिर कल स्टॉप लॉस हंटिंग करना है गैप डाउन होने के लिए, तो बाजार इन स्तरों तक भाग सकते हैं। ब्रेकआउट जोन कितना अपना 149,700 का। करंट मार्केट प्राइस कितना है 144,800, जो कि करंट मार्केट प्राइस ब्रेकआउट जोन से नीचे का है। तो बाजार का ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया, है ना, क्योंकि ब्रेकआउट जोन ऊपर का है और करंट मार्केट प्राइस नीचे का है। बाजार में जो अगर बाउंस बैक आते हैं तो 147,000 तक आ सकता है, 149,700 तक आ सकता है। और ये जो अलग से लाइन दिख रही है आप लोगों को गोल्डन कलर की, ये ब्रेकआउट जोन है 149,700 का। भाई साहब, इसके ऊपर निकल गया तो बाजार मीडियम टर्म में बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप लोग 149,700 का स्टॉप लॉस रखो। अगर कोई बाय पोजीशन ऑलरेडी है तो आप भैया 143,800 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये लेवल के नीचे की ट्रेडिंग बाजार में एक तहस नहस वाली सिचुएशन बना सकती है। अब लोग गोल्डन स्टेटमेंट लिखते जाओ। 143,800 के नीचे की स्टेबिलिटी और नीचे निकलने के बाद बाइंग नहीं रखनी है। क्लियर है? 149,700 के ऊपर निकलने के बाद मंदी नहीं रखनी है। ये मंदी के लिए डाउन एरो बना दिया हूँ। तो 143,800 और 149,700 ये डिसाइड करेंगे फ्रेश तेजी और फ्रेश मंदी की। आज की क्लोजिंग अगर 143,800 के नीचे की आती है तो आप STBT कर सकते हैं। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो आप STBT यानी सेल टुडे बाय टुमारो कर सकते हैं, और फिर 138,500 और प्रोबेबली 135,000 तक बाजार को गिरता हुआ देख सकते हैं। अगर इनके एक सबसे बड़ी बात, जब तक 149,700 नहीं कटता है तब तक फ्रेश बाइंग मत करिए। 149,700 कटने के बाद भी बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं है। जैसे देखो 150,900, 159,900, 152,000 यहाँ तक बाजार बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनाता है। लेकिन मुझे लगता है 149,700 के बाद 151 कट जाए तब 149,700 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप, इसके स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। तब उस केस में 154, 156 तक बाजार बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कम लगती है। अब आपको यहां से यह पता चल गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है। मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा देता हूं, जो लेवल्स हम अपने क्लाइंटों के साथ ऑलरेडी एडवांस में एडिटेड वर्जन शेयर करते हैं। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूं जो अपने आज के लेवल्स हैं जो बुधवार तक के लिए एप्लीकेबल होंगे और यही चार्ट में लिखे हुए थे। तो गोल्ड अगस्त वायदे की एनालिसिस है 143,800, 138,500, 135,000 के डिमांड जोन है, 147,000, 150,900, 152,000 के सप्लाई जोन है। जब तक बाजार इस ब्रेकआउट जोन को नहीं काट रहा है तब तक बाजार में हमें तेजी नहीं करनी चाहिए। बाजार के ट्रेंड को देखा जाए तो बाजार अभी प्योरली साइडवेज लग रहा है, तो 149,700 जब तक ना कटे बाजार को तब तक तेजी मत करिए। बाकी जो भी चीज़ें लिखी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8 से 10 तारीख के लिए एप्लीकेबल है, यानी फ्राइडे तक के लिए वीडियो एप्लीकेबल है। आई एम श्योर कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं, ना किसी को फ़ोन करना, ना ट्रेंड को जानना, कहाँ पर लाओ माल करना है, अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई तो कहाँ पर रुकने की पॉसिबिलिटी वो पता है, अगर बाइंग पोजीशन बनाई हुई तो किसके नीचे हमको होल्ड नहीं करना है, और बाजार बढ़ता है तो कहाँ पर हमको अपना लाओ माल करके बाजार से एग्जिट कर जाना है। अगर ये सब चीज़ें पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी और वीडियो को रेफरेंस में लेने की ज़रूरत है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए इंटेलिसेस के, अगर कोई एफओएमसी के डेटा रिलीज़ होते हैं उसके बाद कोई भी व्यूज़ शेयर बनते हैं तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। बाकी आप सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस को फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक का बटन दबा के एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करके उसकी और हमारी मदद कर सकते हैं। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए मुझे बताइए। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.